बैक एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो नंबर 10 में बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन एंड लिमिटेशन। देखिए एडजॉर्प्शन क्या होता है सॉल्यूशन में। अभी तक हमने आप लोगों को बात की थी एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस, और आप बात करने वाले हैं कि सॉल्यूशन से मतलब लिक्विड से कैसे एडजॉर्प्शन पॉसिबल होता है। तो देखिए जैसे गैसेस एडजॉर्ब होती थी सॉलिड सरफेस पर, सिमिलरली हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन से कैसे एडजॉर्प्शन पॉसिबल होता है। तो whenever a substance or adsorbent is placed in the solution, it gets adsorbed solute from the solution. I'm repeating again कि whenever adsorbent or other substance when placed in the solution, it adsorbs solute from the solutions. तो जब हम किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक एडजॉर्बेंट सरफेस को अगर प्लेस कर देते हैं सॉलिड फेज में, तो वो सॉल्यूशन से एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब करता है अपने सरफेस पर, या सॉल्यूट को एडजॉर्ब करता है अपने सरफेस पर, जिससे कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन की घट जाती है। उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन। चलिए हम कुछ एग्जांपल आप लोगों को देखने वाले हैं। पहला एग्जांपल इधर जो दिया हुआ है कि जब एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में चारकोल को प्लेस कर दिया जाए और शेक कर दिया जाए अच्छे से, तो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बिकॉज एसिटिक एसिड इज अ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, सो एसिटिक एसिड इज एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल, दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। देन अगला एग्जांपल है कि when litmus solution is shaken with the charcoal, similarly you have red or blue litmus solution. Whenever we shake the red or blue litmus solution with the charcoal, it is the natural substance. When they shaken with the charcoal, the red or blue color of the litmus solution adsorb on the surface of charcoal. यानी कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस लिटमस सॉल्यूशन का कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, चारकोल को अगर आप शेक करेंगे तो वो सॉल्यूशन का जो रेड या ब्लूइश कलर जो आपको दिखता है वो कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कलर जो डाई है इट इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस ऑफ द चारकोल। देन तीसरा एग्जांपल आपको बताया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम रिएजेंट। एक मैग्नीशियम रिएजेंट आपके लैब में मिलेगा जिसका कलर ब्लू कलर डाई होती है। It acquires blue color because it adsorbs of the solid precipitate। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो पीपीटी होता है मैग्नीशियम रिएजेंट के साथ जब हम उसे प्लेस कर देते हैं तो उसका कलर भी ब्लू कलर हो जाता है, जो कि रिएजेंट का कलर होता है। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि सॉल्यूशन में डालने पर एडजॉर्प्शन भी पॉसिबल होता है। अब सवाल आता है कि जिस तरह से गैसेस को एडजॉर्ब कराने के लिए सॉलिड के सरफेस पर फैक्टर्स की आवश्यकता होती थी, सिमिलरली क्या सॉल्यूशंस में भी फैक्टर्स की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, सॉल्यूशन में भी आप लोगों को सॉलिड की इसमें आवश्यकता होती है एडजॉर्प्शन की। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? देखिए पहला फैक्टर आपका कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से एडजॉर्ब करने के लिए पहला फैक्टर है कि नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। ध्यान देना, जैसे वहां नेचर ऑफ द गैस एंड एडजॉर्बेंट था, सिमिलरली यहां पर आप लोगों के पास नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट है। एक्चुअल में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का नेचर भी डिपेंड करता है कि सरफेस पर एडजॉर्ब होगा या नहीं होगा। अगर उनके बीच में अट्रैक्टिव नेचर होगा तो ज्यादा एडजॉर्प्शन हो सकता है, अगर उनके बीच रिपल्सिव नेचर होगा तो वो एडजॉर्प्शन कम होगा। तो नेचर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा होता है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर के एडजॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप किसी सॉल्यूशन में लोअर टेम्परेचर रखेंगे तो एडजॉर्प्शन का रेट ज्यादा होगा, और टेम्परेचर यदि हाइयर रखेंगे तो एडजॉर्प्शन का रेट कम होगा। तीसरा सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। अब मैं बात करने वाला हूं सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट पे। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, मोर विल बी द एडजॉर्प्शन। जितना ज्यादा आप बड़ा सरफेस एरिया रखेंगे उतना ज्यादा आपको एरिया मिलेगा, जितना ज्यादा आप एरिया देंगे उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन पॉसिबल होगा। अगला बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूट की सॉल्यूशन में, बात कर लेते हैं। देखिए x अपॉन m, इसका भी फॉर्मूला सेम है जैसे प्रेशर वाले का था। x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन n था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में, और यहाँ पर सॉल्यूशन में भी आप लोगों के पास सिमिलर फॉर्मूला, बस प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन आ जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि किसी भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यानी अमाउंट जितना ज्यादा सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा उसका एडजॉर्प्शन भी पॉसिबल होगा।
तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये फैक्टर्स वगैरह समझ में आ गए होंगे, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और एडजस्टेड फ्रॉम सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कांसेप्ट समझ में आया हो, तो आप लोग लाइक करिए, साथ में कमेंट लिख के बताइए कि आप लोगों को कौन सी समस्याएं आती हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, धन्यवाद।